आइए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन या जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सरलीकरण। देखिए ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से बोर्ड मास पर बेस्ड है ना। अब आपने बोर्ड मास चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, या फिर मैं आपको इसके अलावा भी बताता हूं। यहां पे एक्चुअली वी बोर्ड मास चलता है, वी बोर्ड मास। वी, इसके बाद आएगा बी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा एस, है ना। तो वी मतलब होता है विनक्यूलम, विनक्यूलम ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपके नॉर्मल ब्रैकेट जो आपने आज तक देखे हैं। इसके बाद आता है ऑफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं का। फिर आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, लाइट ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, लाइट इतना कम करना है, एक लाइट हम कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा लाइट अब कम नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो ये जो विनक्यूलम ब्रैकेट होता है इसको एक्चुअली बोला जाता है बार ब्रैकेट। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं बार, क्वेश्चंस नहीं, बार ब्रैकेट। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है ना, उसके ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, मान लीजिए 15 - 10 +1, है ना, और इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बार लगा है सबसे पहले वो सॉल्व होगा, है ना। बार भी यहां पे देखो, एक तो हमने नंबर सिस्टम में बार पढ़ा था, वो अलग चीज थी, लेकिन यहां पर जो बार लगा हुआ है उसका मतलब है नंबर्स के ऊपर बार लगना, यानी ये अपने आप में एक ब्रैकेट का वर्क करता है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 - 11, ये दोनों प्लस होंगे, और फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड बार ब्रैकेट। ठीक है जी। इसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो ये जो ब्रैकेट है इनको सॉल्व करते हैं। ऑफ यानी का, जो एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन जब भी मल्टीप्लीकेशन और ऑफ और का आ जाए, ऑफ आ जाए, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस सीक्वेंस से हम चलेंगे और फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर एकदम राइट, एकदम करेक्ट माना जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ। और आपको, अगर आपने इसके सारे कैलकुलेशंस के, देखो इसके लिए आपको गुणा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको स्क्वायर निकालते आना चाहिए, आपको क्यूब निकालते आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। इसके अलावा आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन, ये आपका पड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको बोर्ड मास ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं दशमलव, ये पता होना चाहिए। और इन सब के वीडियोस आपको मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आप अपने मैथ्स के अंदर जाओगे और उसके अंदर आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने ये सब वीडियोस देख लिए हैं। नहीं देखे तो आज के आज ही देखकर इनको खत्म कर देना, लेकिन इनके बिना आप इस चैप्टर को नहीं सीख पाओगे, है ना। और जिन्होंने देखा होगा उनको बहुत मजा आएगा और वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दे देंगे। तो आपका जो भी कोर्स है उसके अंदर मैथ्स में जाओगे, मैथ्स के अंदर आपको पहला ही फोल्डर ऊपर, पहला दूसरा कोई सा दिखेगा कैलकुलेशन ट्रिक्स के नाम का, इसको देखिए और इससे जल्दी से सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके है, डन है बात यहां तक? चलो, बात क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। एकदम हम शुरुआत में थोड़े इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम एल्जेब्रिक बेस्ड, है ना, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर सारे मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के
आए हुए रियल क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना। तो आप बस अच्छे से समझने पे ध्यान लगाइए, फुल स्क्रीन करिए और देखिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं बोल रहा था कि ये आपका क्या होगा, ये बार ब्रैकेट है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहां पे आपके पास क्या है, 40 इंटू 1/3, ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 11, और इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 8 प्लस 9 होता है 17, तो ये आ गया। पहले ये सॉल्व होगा, है ना। और देखो ये आप ऐसे समझ लो कि ये अपने आप में पूरा एक अलग सिस्टम है ना। माइनस है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन पहले 8 और 9 सॉल्व होके 17 बनेगा। अब आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। तो 40 इंटू 1/3 इंटू 15 प्लस 11 हो गया 26, 26 में से 17 गया तो आपके पास बचेगा 9, 3 से कैंसिल हुआ 3 बार, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 120। ऑप्शन बी इज द आंसर, बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, आपसे बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है जी। लेकिन एक बार कोशिश जरूर करिए। आ जाओ, देखो सबसे पहले आप यहां पे आ जाओगे तो ये हो गया आपका 24 प्लस ये आ गया आपका 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू। देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है कि हां हम बोर्ड मास के रूल को अच्छे से जानते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर नहीं पता है तो सीक्वेंस में चलें, पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और ऑफ भी बीच में है। तो सीक्वेंस में चलोगे हमेशा आंसर सही आएंगे, जरा भी आपने गलती करी तो आंसर बिगड़ेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखें। पहले ये सॉल्व होगा, 13 में से 11 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा, है ना। अब इसको हम 24 रहने देते हैं, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया आपका 20 माइनस। अब देखो यहां पे डिवाइड भी है और यहां पे मल्टीप्लाई भी है ना। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपका जो नियम होता है उसमें क्या पहले आता है, पहले डिवाइड आता है। तो पहले डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपका 5/2, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, 24 प्लस 36 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 5, है ना। तो 25 माइनस 5 को मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूं, 25 माइनस 5 को डायरेक्ट मैं यहां पे 15 लिख देता हूं, 20 में से 5 गया, है ना। अब यहां पर आप देखिए ये सब चीजें ओपन हो सकती है। 24 प्लस ये आपका 36 है, माइनस का 120 है ना। 15 8 जा 120। अब अगर यहां पे ऑलरेडी प्लस लगा है तो ब्रैकेट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बिकम बेसिकली 24 प्लस 36 डिवाइडेड माइनस 120, है ना। 24 36 कितना होता है 60, उसमें से माइनस का 120 जाएगा, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, माइनस का 60, ऑप्शन सी ये आपका आंसर है।